जब पाकिस्तान और इसकी राजधानी कराची भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तब अप्रैल 1932 में एयर इंडिया का जन्म हुआ था। ये वही साल था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला। उस समय के उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने इसकी स्थापना की थी, मगर इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। तब उसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूं तो साल 1932 में हुई, मगर जे.आर.डी. टाटा ने साल 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया तौर पर उड़ाया था, जब वो सिर्फ 15 साल के थे। 1919 वही साल है जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलाबारी हुई। फिर 1919 में एक बार फ्लाई करने के बाद जे.आर.डी. टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया, मगर पहली ऑफिशियल उड़ान उन्होंने 15 अक्टूबर को भरी, जब वो सिंगल इंजन वाले हेविलैंड पस्मोट हवाई जहाज को अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई ले गए थे। इस उड़ान में सवारियां नहीं थी, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। ये चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज द्वारा कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक हुआ करता था। ये विमान ब्रिटिश ऑफिशियल लंबी दूरी की एयरलाइन थी, जो 1924 से 1939 तक एक्टिव रही और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग सहित दक्षिण अफ्रीका, भारत और सुदूर पूर्व के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के मार्गों की सेवा कर रही थी। ये वही समय था जब भारत पर ब्रिटिश राज चल रहा था। टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला ऑफिशियल साल रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजर्स और लगभग 11 टन डाक भी ढोए। टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। फिर नियमित रूप से डाक लाने ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर भारत में मौजूद अंग्रेजी सरकार ने टाटा एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं दी। सिर्फ हर चिट्ठी पर 4 आने दे दिए जाते थे। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से संचालित होता रहा। वही मौजूद एक मैदान रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब भी बरसात होती या मॉनसून आता तो इस मैदान में पानी भर जाया करता था। पानी भर जाने के कारण जे.आर.डी. टाटा अपने हवाई जहाज पुणे से संचालित करते थे। उस वक्त टाटा एयरलाइंस के पास 2 छोटे सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज, 2 पायलट और 3 मैकेनिक हुआ करते थे। पहले पायलट ब्रिटनी शाही रॉयल एयरफोर्स के पायलट होमी भरूचा टाटा एयरलाइंस के पहले पायलट थे, जबकि जे.आर.डी. टाटा और विंसन दूसरे और तीसरे पायलट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एयरलाइन सेवाओं को बंद किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। 1946 में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। हर कोई ब्रिटिशर के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। 1947 में भारत को आजादी मिली। एक देश से 2 देश बने। अंग्रेज देश से तो चले गए, लेकिन बहुत बड़ी दरार बनाकर चले गए। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान का मुस्लिम राज्य। फिर आज़ादी के बाद यानी साल 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ले ली थी और तब से अब तक एयर इंडिया के नाम से ये एयरलाइंस चल रही है, लेकिन कई बार विवादों में भी रही है, जिसमें अमेरिका ने टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया को पैसेंजर्स को $12 करोड़ से अधिक का रिफंड देने और रिफंड में देरी के लिए लगभग $14 लाख की पेनल्टी चुकाने का ऑर्डर दिया है। ये रिफंड फ्लाइट्स के कैंसिल होने या उनमें बदलाव होने के कारण पैसेंजर्स को दिया जाना है। एयर इंडिया उन 6 एयरलाइंस में शामिल है जिन्होंने $60 करोड़ से अधिक रिफंड के तौर पर देने पर सहमति जताई है। एयर इंडिया की रिक्वेस्ट पर रिफंड की पॉलिसी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नियमों के विपरीत है। इन नियमों के तहत एयरलाइंस को फ्लाइट के कैंसिल होने या उसमें बदलाव होने पर पैसेंजर्स को रिफंड देना होता है। एयर इंडिया से जुड़े पैसेंजर्स के रिफंड के ये मामले टाटा ग्रुप की ओर से एयरलाइन को खरीदने से पहले के थे। एयरलाइंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा कि किसी एयरलाइन का पैसेंजर को रिफंड देने के मना करना और इसके बजाय उन्हें वाउचर्स उपलब्ध कराना बहुत ही ज्यादा गैर कानूनी है।
अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी पीट बुटिजेग का कहना था, किसी फ्लाइट के कैंसिल होने पर रिफंड की मांग करने वाले पैसेंजर्स को तुरंत भुगतान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अमेरिका ट्रैवलर्स की ओर से एयरलाइन को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई करेंगे और उन्हें रिफंड दिलाएंगे। फ्लाइट के कैंसिल होने से काफ़ी परेशानी होती है और इसके बाद रिफंड लेने में परेशानी या महीनों का इंतजार नहीं होना चाहिए। साथ ही कंपनी एयर इंडिया 12 नए एयरबस और बोइंग विमानों को लीज पर लेगी। कंपनी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। इन नए विमानों को 2023 की पहली 6 महीनों में शामिल किए जाने की उम्मीद है। ये कदम एयरलाइन की विस्तार योजनाओं के हिस्से के रूप में उठाया गया है। इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया ने 30 विमानों को लीज पर लिए जाने की घोषणा की थी। हाल में टाटा समूह ने विस्तारा और एयर इंडिया के विलय की घोषणा की। ये विलय 14 मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। विस्तारा एयरलाइंस में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। टाटा समूह की विस्तारा एयरलाइंस में 51% हिस्सेदारी है, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस के पास 49% हिस्सेदारी है। इस सौदे के जरिए एयरलाइन कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगी। दिन पर दिन टाटा ग्रुप की एयर इंडिया तरक्की तो कर रही है। ऐसी ही किसी के सपनों और उड़ान की कहानी सुराराई पोट्रू में हो सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।